नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज में सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी दे देते हैं तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, आप सुने होंगे बोर्ड मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट मतलब ए वाला, बड़ा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, महिला कोष्ठ का सुने होंगे नाम। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसको हम लिखते हैं एक्चुअल में भी बोर्ड मास। तो अभी आपको हम भी के बारे में नहीं बताते हैं, सीधे बोर्ड मास पे आइए। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, जो का दिया रहता है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे। एक होता है डिवीजन का मतलब होता है हिंदी में भाग। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, और उसका मतलब होता है प्लस। इस का मतलब होता है सबसेक्शन, मतलब माइनस। यानी आपको अगर कोई क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद ऑफ यानी का वाला काम करना है, उसके बाद भाग वाला काम करना है, फिर गुना करना है, फिर प्लस का, फिर माइनस का करना है। ठीक है, इसको समझ गए। चलिए क्वेश्चन आते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा है पहले वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि x जो है y का 80% है, तो आपको बताना है y x का कितना प्रतिशत है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। आपके पास ऑप्शन है 75%, 125%, 80%, और एक और ऑप्शन है आपका 100%। 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वीडियो पॉज करके दीजिएगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या है देख लीजिए, x जो है y का 80% है। y का मतलब क्या समझ रहे हैं? y गुना, का मतलब गुना लिखते हैं। 80% है, 80% को नीचे हम ले जाएंगे 100 हो जाएगा। किसके बराबर है? x के बराबर है। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो x है y का 80% है, यानी x बराबर y गुना 80/100 हो जाएगा। 80/100 को हम काट भी सकते हैं 20 से। इसको हम 4 बार में काट सकते हैं, इसको हम 5 बार में काट सकते हैं। यानी आपका x बराबर y गुना 4/5 भी इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज डायरेक्ट काटने आता है तो 80% को हम 4/5 लिखते हैं। अभी तक आप सीख चुके होंगे, हम लगातार बताते भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इतना मालूम चल गया। ठीक है, अब आगे आइए। अगर हम y को उठाकर नीचे में लाते हैं तो x/y मतलब बट्टा में इसको ले जाएंगे 4/5, इतना हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 मिलेगी आपको। ठीक है, इसको आप समझ गए। अब आइए, क्या पूछा है? जो y है x का कितना प्रतिशत है। जो y बराबर x का है, का की जगह गुना कीजिए, कितना प्रतिशत है, तो हम मान लेते हैं कुछ p प्रतिशत है। तो आपको बताना है y का वैल्यू क्या है? 5 है, 5 पुट कर दीजिए। x का वैल्यू क्या है? 4 है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, 4 है, गुना p प्रतिशत को हम p/100 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो p का वैल्यू आपको निकालना है टोटल यहाँ से। तो 4 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? हम यहाँ कर लेते हैं, 5/4 मिलेगा बराबर p/100 मिलेगा। ठीक है, इस 4 से 100 को हम 25 बार में काट सकते हैं। सीख लीजिएगा, ऐसे हम काट सकते हैं। ठीक है, और इस 5 से जाके इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो p बराबर 125% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर आपको p प्रतिशत नहीं करने आ रहा है, नहीं समझ में आया है, तो आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट, इसको परसेंटेज में ही रहने दीजिए। जो हम परसेंटेज निकालेंगे डायरेक्ट प्रतिशत में ही आएगा। 5/4 को हम कितना लिखेंगे पहले ये बता दीजिए। 5/4 ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म को प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे? आपको हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है। अगर आपसे हम पूछे कि 1/4 को प्रतिशत में आप कैसे बदलिएगा, तो आप बोलिएगा कि 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं।
कैसे, तो 100/4 कर सकते हैं। इसको दोनों को काटेगा तो आपको 25% मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन में क्या था 5/4 है, 5/4 है, तो 5/4 को हम प्रतिशत में कितना लिखेंगे, यही तो पूछा गया है ना। तो देख लीजिए 1/4 को 25%, इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, इसमें भी 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 5 और 25 दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ से आपको 125% मिल गया। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में तोड़ना आ रहा है ना, तो आपको इतना कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं इस सवाल को देखिए पहले, कि जो x है y का 80% है, यानी डायरेक्ट इसको हम कर सकते थे x बराबर y गुना 4/5, 80% को हम डायरेक्ट 4/5 कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया, x 4 और y 5। ये ना पूछा है कि जो y है x का कितना प्रतिशत होगा आपको निकालना है, यानी जो आपका 4 है 5 का, सॉरी जो 5 है, क्योंकि y का पूछा हुआ है ना, तो y आपका 5 है, 5/4% में कितना होगा यही आपको निकालना था। तो 1/4 को हम 25% लिखते हैं, तो गुना 5 कर देंगे, 25% गुना 5 125% इसका आंसर आ जाएगा। इतना आपको कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आ रहा है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा आपको बताना है। ये आपका सवाल हो गया, आपको बताना है। दूसरा सवाल है आपके लिए, ऑप्शन इसका हो जाएगा 0.25, 0.25, 0.0025 और 0.00025। 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 1000 का को हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं हम, तो 1000 गुना 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 हम लिख सकते हैं। अभी आपको हम बताएं पीछे, ठीक है। का मतलब होता है गुना, 1% को हम 1/100 लिख सकते हैं। का मतलब होता है गुना 1%, यानी 1/100 लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसको काट दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। का मतलब होता है गुना, डायरेक्ट गुना करते जाइए, ठीक है। तो आपको हम 2 0 से 2 0 उड़ा देते हैं, 1 0 से 1 0 उड़ा देते हैं। अभी 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा हुआ है, ऊपर में 1 और नीचे में 10 गुना 4 40 हो जाएगा। तो 1 को 40 से भाग कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको। करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 2.5 से गुना कीजिए। ये 2.5 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 40 गुना 2.5 100 मिल जाएगा। तो ऊपर में भी 2.5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तब ना कटेगा जी, ठीक है। तो आपको मिल गया 2/5 गुना 100, ठीक है। 2.5 को, ये पॉइंट को हटाइएगा तो 1 0 नीचे में और मिलेगा, यानी 25/1000 आपको मिल गया। अगर इसको पॉइंट में हमको लिखना है तो 0.025 इसको हम लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी पॉइंट के बाद 3 अंक आएगा, 0.025। 1000 से डिवाइड करने पे इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, P का 50% बराबर Q का 25% है। यदि P बराबर Q का 1% है तो यहाँ से x का मान क्या होगा आपको बताना है। x का मान क्या होगा आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 0.5, 2, 50 और 0.05। 4 ऑप्शन है, बताइए इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए डायरेक्ट।
P का 50% यानी P गुना 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं बराबर Q गुना 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, तो Q को इधर लाइए तो P/Q बराबर 1/2 होगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब है P का वैल्यू 1 होगा और Q का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, जो कि A दिया हुआ है, P का वैल्यू क्या है? 1 है, यानी 1 बराबर Q की जगह 2 पुट कीजिए, का जगह गुना कीजिए, और x प्रतिशत है, x प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में है तो x/100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 से 100 50 बार में कट जाएगा, और 50 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? x बराबर आपको 50 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे कीजिए। नेक्स्ट सवाल है 0.01। ये आपका 0.1 का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है कितना प्रतिशत है। आपके पास ऑप्शन है 10, 1/10, 100 या फिर 1/100। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए आंसर। 0.01 का कितना प्रतिशत है? कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको? जो आपका 0.01 है, 0.1 का कितना प्रतिशत है? का है तो इसको हम गुना करेंगे, 0.01 बराबर 0.1 गुना इसका कितना प्रतिशत है, यानी x बटे हम 100 कर लेंगे कि x प्रतिशत है। ठीक है, अगर इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें, इस 100 को हम इधर ले जाएंगे तो 0.01 गुना 100 कर सकते हैं बराबर 0.1 गुना x कर सकते हैं। 0.1 को इधर ले आइए, क्या मिलेगा? 0.01 गुना 100 बटे 0.1 बराबर x। इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आपको x का वैल्यू मिलेगा। और इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ पे आपको अगर यहाँ से ये दशमलव चिन्ह हटाइएगा तो नीचे में 100 से गुना होगा, इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, नीचे 100 से गुना हो जाएगा। अब ये यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ये भी हटा दीजिए, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, कितना बचा? एक सबका उड़ जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है अब। तो यहाँ से आपका x का बराबर 10% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया हम कैसे किए हैं ना? कुछ नहीं करना है, बस प्रोसेस को सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, आंसर पर डायरेक्ट आएगा। ठीक है, जहाँ का दिया है बस वहाँ गुना का चिन्ह लगा दीजिए, और जो चीज़ पूछा हुआ है उसको x% ले लीजिए। ये नहीं पूछा था कि 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो 0.1 गुना हम x% इसको ले लिए। ठीक है, और उसको हम 0.1 के बराबर कर दिए, बस कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है a का 120%। ए आपका b के 80% के बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो आपको निकालना है b प्लस a अपॉन b माइनस a बराबर क्या होगा, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। इसको बताइए कि a का 120% b के 80% के बराबर है। ये बराबर मतलब समझ रहे हैं ना, वही बराबर। ठीक है, तो लिख लीजिए, a का मतलब गुना होता है 120%, 120/100 कर दीजिए बराबर b का यानी की का मतलब कि का होता है, तो गुना कर दीजिए 80% यानी 80/100। 40 से कटेगा, ये 100 से 100 उड़ जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 80 और 120 को हम कैसे काट सकते हैं? 40 से इसको हम 2 बार में काट सकते हैं, 40 से इसको हम 3 बार में काट सकते हैं, यानी आपका 3a बराबर 2b होगा। इस b को इधर लाइए तो आपका a अपॉन b बराबर इधर 2 बच गया, 2 बच गया और 3 आपका नीचे में आ जाएगा।
तो यहाँ से आपको ए और बी का वैल्यू मिल चुका है। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3, इसमें पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। क्या पुट करना है, b प्लस ए यानी 3 प्लस 2 कीजिए, 3 प्लस 2 कीजिए और 3 माइनस 2 कीजिए। यहाँ से आपको 5/1 यानी टोटल मिला के आपको 5 आंसर मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सवाल को सॉल्व कीजिए। जो P है Q से 5 गुना बड़ा है, ध्यान रखिएगा 5 गुना नहीं बोले हैं हम, 5 गुना बड़ा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, Q P से कितना प्रतिशत कम है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है 83 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, 50% और 70%। 4 ऑप्शन है, इसी में से बताइए आप। यहाँ पे देखिए P जो है Q से 5 गुना बड़ा है। अगर यहीं पे हम क्वेश्चन देते कि P Q का 5 गुना है और यहीं पे है P Q से 5 गुना बड़ा है, दोनों में डिफरेंस है। कैसे है देखिए, 5 टाइम या 5 गुना एक है और 5 गुना ज़्यादा होना दूसरा चीज़ें है। जब भी आप क्वेश्चन कीजिएगा ना बड़ा बड़ा, तो वहाँ जरूर फंसिएगा। ठीक है, कि 5 टाइम क्या होता है और 5 गुना बड़ा क्या होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेरे पास 100 है और आपसे बोला कि इसका 5 टाइम यानी 5 गुना कितना होगा, तो 500 हो जाएगा। अगर आपके पास 100 रुपये है, आपसे हम पूछे कि 5 गुना आपसे मेरे पास ज़्यादा पैसा है, यानी आपके पास 100 है और हम बोलेंगे कि आपसे 5 गुना मेरे पास ज़्यादा पैसा है, 5 गुना ज़्यादा, इसका मतलब है कि मेरे पास 600 रुपये हैं। समझ में आया कि 5 गुना का मतलब क्या है और 5 गुना ज़्यादा का मतलब क्या है। ठीक है, या फिर बड़ा का मतलब क्या है, समझ में आ गया कि 5 टाइम ज़्यादा होना और 5 टाइम होना मतलब 5 टाइम होना और 5 टाइम बड़ा होना मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि P Q से 5 गुना बड़ा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना कि 5 गुना बड़ा, तो इसको आप समझिए +1 करके, यानी P Q से 6 गुना है, एक करके ज़्यादा लेना है। अगर 5 टाइम ही देता, बड़ा का कुछ मतलब यहाँ पर नहीं रहता, बड़ा नहीं देता तो आप डायरेक्ट 5 टाइम कर देते, उसका 5 गुना कर देते। लेकिन बड़ा है तो आपको +1 जोड़ के रखना है, यानी 6 गुना करके रखना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 100 यहाँ पे था, तो यहाँ से आपको 600 मिलेगा। किसका दिया था, P Q से 5 गुना बड़ा है, यानी Q को हम अगर 100 रखेंगे तो P आपका 600 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका कितना ज़्यादा बड़ा है, 500 ज़्यादा बड़ा है, यही ना है। P Q से 500 ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, Q P से कितना % कम है, कितना कम है, तो 500 कम है। किससे, P से, यानी 500/600 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। ये आपका 600 6 बार में कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 500/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 गुना 100। अभी आपको हम बताए हैं, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि 1/6 को, ये फ्रैक्शन फॉर्म को प्रतिशत में हम 16 सही 2/3% इसको हम लिख सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि 1/6 को 16 सही 2/3% में लिखते हैं, तो 5/6 को आप आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको बताया है, हम 1/6 को 16 सही 2/3% हम लिख सकते हैं। तो 5/6 को हम कैसे लिखेंगे, तो 5 गुना 1/6 की जगह 16 सही 2/3% इसको हम कर देंगे। ये 5 से 16 में भी गुना कीजिए और ये 5 से 2 में भी गुना कीजिए, तो 16×5 80, उसके बाद 5 गुना 10/3 यानी 80 सही 10/3 आएगा।
इस 10/3 को हम एक बार और तोड़ सकते हैं। 10/3 को हम 3 सही 1/3 लिख सकते हैं ना। 3 3 9 और एक 10/3 यहाँ से आपको दोबारा से मिल गया। अब आइए 80, आपको बताया था कि 80 सही 10/3 को हम 80 प्लस 10/3 भी लिख सकते हैं। आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे हम, ठीक है। 10/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3, और 3 सही 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आया था, ये दोनों गुना करिएगा, इसको जोड़िएगा तो 10/3 आएगा। तो क्या इतना करने पे 10/3 नहीं मिलेगा क्या? करके देख लीजिएगा, इसको 10/3 ही मिलेगा, ठीक है। तो हम दोबारा इसको कैसे लिखेंगे, 80 प्लस 10/3 को हम इतना लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3 यानी 83 प्लस 1/3, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 83 सही 1/3%, इसको हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना कि आपको दे देगा फ्रैक्शन फॉर्म, तो उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। 5/6 को हम 83 सही 1/3% लिख सकते हैं, जबकि 1/6 अगर आपको याद है 16 सही 2/3 लिखते हैं, तो 5/6 को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद करना ही पड़ेगा, याद नहीं कीजिए तो आपको निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में 83 सही 1/3 दे देगा तो आप दोबारा से वहाँ कैलकुलेशन करते रहिएगा, इसको हम फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 83 सही 1/3 को हम 5/6 लिखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।